आज जो है महापुराण भागवत कथा का आखिरी दिन है, 7वां दिन है और बारिश की इतनी भयंकर धार टूट रही है, इतनी भयंकर बारिश हो रही है। चारों ओर कोहरे से घिरा हुआ है आसमान। और पितृदेवता इष्ट देवताओं की कितनी भयंकर कृपा हुई कि आज तक बारिश नहीं आई, 6 दिन तक। और आज आखिरी दिन था, तो आज आखिरी दिन में इतनी भयंकर बारिश हो रही है। और यहाँ पर मेरी सासू जी निकाल दिए उन्हें हैं बिल्कुल भीग गए हैं पूरे के पूरे। लेकिन अंत तो भस्मासुर को भगवान विष्णु ने अवतार लेके कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा हट जाओ, मेरे पे ऐसा वरदान है कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूंगा वो जल जाएगा। उसने कहा अरे किसने कहा? तो क्यों? और मनुष्य की एक वृत्ति होती है, प्रमाण वृत्ति। तो हमने बल्ब जलाया और बल्ब फूट गया, तो हमने पड़ोसियों को कहा कि भैया देखो ऐसा है, हाई वोल्टेज है, बल्ब मत जलाना। बोला अच्छा हाई वोल्टेज है, तो अंदर गैस चेक करने के लिए उसने जलाया, उसका भी बल्ब फूट गया। वो तुरंत दूसरे पड़ोसी को गया बोलने कि भाई वोल्टेज हाई है, बल्ब मत जलाना। ऐसे करके शहर के सारे बल्ब फूट गए। ये स्वभाव होता है। दत्तात्रेय जी को प्रकाशित किया है इस कथा में सुखदेव जी ने। दत्तात्रेय एक ऐसे संत थे जिन्होंने 24 लोगों को गुरु बना दिया था। पृथ्वी वायुराकाशम आपोग्नि चंद्रमा रवि पिंगला कुलगोभरका कुमारी सरकृत सर्प उर्णनाभि सुपेशते। उन्होंने स्वयं पृथ्वी को अपना गुरु बनाया, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से क्या सीखना चाहिए? धैर्य। पृथ्वी धैर्य सिखाती है। हम दिन भर कितने पाप करते हैं पृथ्वी के ऊपर, शौच मलमूत्र आदि त्यागते हैं, लेकिन जैसे माँ के ऊपर कोई छोटा बच्चा मलमूत्र त्याग करता, माँ साफ कर देती, उसको डांटती नहीं, क्षमा नहीं करती, क्षमा कर देती। ऐसे ही पृथ्वी के इस सहनशील गुरु को हमें देखना चाहिए। हम खेतों में गोबर फेंकते हैं और वहां से हमें अन्न मिलता है। पृथ्वी रूपांतरित करती, जैसे माँ किसी गंदे बच्चे को सजा सवार के नहला, जल से मधुरता, पानी हमारी प्यास बुझाती है। अग्नि से हमें तेजस्वी होने का गुण सीखना चाहिए, और चंद्रमा से सीखना चाहिए घटना बढ़ना शरीर का धर्म है। अधिकांश जो है लोग जब बढ़ जाते हैं तो घट नहीं पाते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत पुण्य ना घटे बरु समूल मुरझाए। आदमी का मन रूपी कमल जब बड़ा हो जाता है तो चंद्रमा से सीखे, चंद्रमा पूर्ण होने के बाद फिर छोटा हो जाता है। हम अगर कहीं पे जीवन में, वैसे ही सूर्य से उन्होंने रस लेना देना सीखा। भगवान सूर्य सबको ऊर्जा देता है और समुद्र से उसका रस पी लेते हैं, फिर वो रस दूसरे को भी लेते हैं। यानी ऐसा परोपकार का काम समुद्र करता है। कबूतर से उन्होंने सीखा कि आसक्त नहीं होना चाहिए। अजगर से सीखा कि प्रारब्ध में जो लिखा है वो मिलेगा। अजगर करे न काज, अजगर कोई काम नहीं करता है। दास मलुका कहे सबके दाता राम। पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम। कोई चिड़िया आपने देखी जो किसी की नौकरी करती हो? चिड़िया किसी की नौकरी नहीं करती है। लेकिन दास मनु का कहेंगे सबके दाता राम। देखो कई बार हम अपने पुरुषार्थ को संपूर्ण मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो हम करते हैं वही परिपूर्ण है, उसी के कारण, उसी पुरुषार्थ के कारण हमको सब कुछ मिलता है।
कि हमें श्रृंगारिक गीत सुनने चाहिए। मछली से स्वाद का लोभ न पड़े। मछली अगर कभी नहीं मार सकता कोई आदमी। और जैसे परीक्षित ने कहा कि मैं मर रहा हूं, तो सुखदेव जी ने उनसे एक अंतिम जो श्लोक कहा है, त्वं तु राजन् मरीषेति पशु बुद्धि विमाम रही। इस पशु बुद्धि का त्याग कर लो। अभी भी तुम कह रहे हो कि मैं मर रहा हूं। तुमने संपूर्ण भागवत अगर सुनी है परीक्षित, तो तुम्हें अब इस जीवन से मोह नहीं होना चाहिए। सकल विश्व को फल से देखा, सकल विश्व को फल उनको गोकुल के माखन पर विरंची संभूषण इनका ध्यान विरंची संभूषण कितना संभालते माताओं बहनों, इस काल में जो ये भागवत कथा का सप्ताह ज्ञान यज्ञ हुआ, आपने कई चमत्कार देखे होंगे। यहाँ के बुजुर्गों का, जो यहाँ के देवताओं के प्रति आस्था है लगानी। मैं इस गांव की परंपरा से, यहाँ के माताओं के, बहनों के स्वभाव से, उनके संस्कारों से, उनकी संस्कृति से बहुत प्रभावित हो रहा हूँ। और मुझे ये लगता है कि मेरी हृदय की पीड़ा ये मौसम व्यक्त कर रहा है। इस मौसम में जो ये पानी टपक रहा है, ऐसा ही कुछ जो है मुझे लग रहा है कि आज आप लोगों ने इन 7 दिवस में जो हमें सहयोग दिया है, मैं यहाँ पे कुछ लोगों का विशेष आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ। वैसे तो माताओं बहनों, गांव का हर नागरिक इस यज्ञ में जी जान से लगा था और वो दिख रहा था। अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, यानी हाव भाव शब्दों से ज्यादा बयां कर देती है चीजों को। आप जितना आपस में आप लोगों का तालमेल था, वो आपके हाव भाव दिखाते थे। कहीं पर विवाद नहीं हुआ। इस महायज्ञ की समापन जो है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुई। मैं उन 2 बच्चों का विशेष आभार करना चाह रहा हूँ जिन्होंने, हमने ये प्रधान जी ने ये कहा था कि हमारे जो कर्म कांड है, कर्म कांडों में कोई अशुद्धि न हो, आप एक योग्यतम आचार्य को ढूंढिए। जहाँ तक हमारी पहुँच थी उस आधार पर हमें सबसे योग्यतम आप लगे। तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका, और आपको बहुत बहुत आभार। माँ भराड़ी और ये क्वाठा भैरव आपको जो है जीवन भर सुखी रखेंगे। यहाँ से आगे आपको भगवान का आशीर्वाद है। व्यासपीठ से मैं भी आपको साधुवाद देता हूँ।
हमारे बीच में जो यहाँ के कुल पुरोहित हैं, आचार्य गण, 2 आचार्य गण यहाँ पे हैं और दोनों लोग एक सिलपाटा से हैं, सती जी, और एक घटियाल से, दोनों सती जी। इन दोनों ने अपना जो इनका पैतृक, और वशिष्ठ जी ने कहा था कि तुम श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, पुत्रेष्टि यज्ञ करो, और तब भगवान राम पैदा हुए। देखो एक बात कही गई है, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये सारा जगत किसके अधीन है? देवताओं के अधीन। ये बारिश देवताओं के अधीन है। लेकिन हमारे जो संगीत यहाँ पर बजाते हैं, देखिए इस महायज्ञ से अनेकानेक फल निकले। जैसे समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, ऐसे ही इस भागवत महापुराण के इस समय में विशेष तौर पे ये जो आयोजन हुआ है, सुखद आयोजन, उसमें हमारे स्थानीय बच्चे हैं जो हम छोड़ूंगा नहीं, आप मुझे मत छोड़ना, एक टीम बना के हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे साथ ही झूला पर तबले पर जिधर गई जादू भरी तेरी आंखें, जिधर गई नैनों की कटारी वारी वारी, छुई छुई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें, जिधर गई जादू भरी तेरी आंखें, नैनों की कटारी वारी वारी, छुई छुई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें, जादू भरी तेरी कटारी वारी वारी, छुई छुई छतियन से उतर गई, की भागवत महापुराण की। देखिए सोई जो राम रचना, देखिए प्रभु परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता है। जो अटल है और ईश्वर द्वारा निर्धारित है, जन्मेजय परीक्षित के पुत्र थे। इन्होंने सर्पेश की यज्ञ किया था। सर्प के नाम ने जानकारी प्राप्त हुई कि तक्षक नाग ने मेरे पिता को काटा है। वास्तव में परीक्षित एक धर्मराज थे और इधर जो है जब
जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ शुरू किया तो विश्व के समस्त सांप वहां आ रहे थे और स्वाहा हुए। ये यज्ञों में इतनी शक्ति है महाराज, ये प्रकृति के सभी विश्वों को स्वाहा कर देती है। आज इस महायज्ञ में जो आहुतियां पड़ी हैं, जिन देवताओं के नाम पे पड़ी हैं, देखो ये इस पूरे समाज का एक तरह की दक्षिणा है ईश्वर से। और आप भी अगर अपने समाज में थोड़ा परिवर्तन चाहते हैं, आज यहाँ जबकि कथा का 7वां दिन है, मैंने सुना है इन 7 दिनों में किसी भी घर में गया होगा, गांव में ऐसा शोरगुल होता है, पता चल जाता है कि शराब पिया वाला होगा। लेकिन इन 7 दिनों में तो आपने त्याग किया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि इन 7 दिनों में आप इस व्यासपीठ को अगर कुछ देना चाहते तो अपने वो अवगुण दे दीजिए जो आप शराब के रूप में और धूम्रपान के रूप में आप ग्रहण करते हैं। इस गांव में एक नई परंपरा स्थापित कर दीजिए। देखो ये हम लोग क्या कहते हैं, बच्चों तुम ठीक हो जाओ। हमारे बच्चे वैसे नहीं होते जैसे हम उनको बोलते हैं कि तुम ऐसा बनो, वो वैसा बनते जैसे हम बने हैं। हमारे आचरण से ही सीखते हैं वो। आचरण अध्यति अध्यापयति इति आचार्य। आचार्य किसको कहते हैं? जो अपने आचरण से सिखाता है, पहले खुद उस आचरण को करता है। एक बार एक बूढ़ी माँ महात्मा गांधी के पास गई और कहा कि मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है। गांधी जी ने कहा, संत थे गांधी जी, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम 15 दिन बाद आना। और 15 दिन बाद कहा कि बेटा गुड़ मत खाओ। तो माँ ने कहा महात्मा गांधी से कि महात्मा जी आप हमारे बच्चे को ये बात तो पहले दिन बता देते। तब मैंने इस बच्चे को कहने का हक मेरा तब बना। अगर बुजुर्ग लोग शराब नहीं पिएंगे तभी उनका हक है उन बच्चों को कहने के कि बेटा शराब गंदी चीज है। स्वयं शराब पी के आप किसी बिना पिए हुए शराबी को समझा रहे हैं, बिना पिए हुए बच्चे को समझा रहे हैं, आपकी आवाज जो है लड़खड़ा रही कि बेटा शराब मत पियो, है नहीं? एक आदमी जो है उसके अलमारी में बहुत सारी बोतलें थी, कुछ खाली थी कुछ भरी थी। उसकी पत्नी ने डांटा उसको, तुम ये शराब की बोतल। हाँ मैं अब सब शराब की बोतलें बाहर फेंकता हूँ। खोली अलमारी, पहली बोतल देखिए खाली है। बोले ये देखो इस बोतल ने मेरा जीवन बर्बाद किया, ऐसे फोड़ा। फिर दूसरी निकाली, वो भी खाली थी, हाँ इसने भी बर्बाद किया, ऐसे फोड़ा। तीसरी थी वो भरी हुई थी। बोला अच्छा ये तो इसने तो अभी कुछ नहीं बिगाड़ा, ये अंदर रखा। उन्होंने खाली बोतलें फोड़ दी। बोले इन खाली बोतलों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। और जो भरी बोतलें थी बोला इसने अभी क्या बिगाड़ा है, इसका क्या दोष, इसको रहने दे। तो हम ऐसा कर रहे हैं, खाली बोतलों को फेंक रहे। अरे खाली रख दो, काम आएंगे जूस भरो उनमें, पानी पी लो उनसे। भरी बोतलें फेंको, आनंद आ जाएगा। सचमुच मैं आपको कह रहा हूं, इतना बड़े गांव में मुझे यहाँ पे अवसर मिला, धूम्रपान और शराब को बंद कर ले। आने वाली पीढ़ी इस भागवत कथा का पुण्य प्रताप हमारे बुजुर्गों ने जो है, और जिसमें एक भगवताचार्य वैष्णवाचार्य आए थे, उनको अपनी सारी कुरीतियां, अपने सारे जो अभक्ष्य भक्षण करते थे। आजकल परिवारों में यहाँ लहसुन और प्याज भी नहीं। आपका जैसा शुद्ध विवेक, जैसे खाए अन्न वैसा होगा मन। इतना पौष्टिक और प्राकृतिक भोजन और इतना सुंदर आबो हवा में आप लोग रह रहे हैं। आप सचमुच मनीषियों के संतान हैं, मनीषी हैं, ऋषि हैं। परंतु जो आयातित अवगुण है, अब ये आयातित अवगुण क्या है?
आयातित अवगुण ये है कि हमने तो उनका जो बालक फौज में रहा होगा वहां से वो चाय पत्ती लाया, यहाँ चाय होती नहीं थी। अब चाय पत्ती लाया तो घर में कहा कि दे अंचो आज तू ये बड़ो सारे को मांगो बड़ो ये पियो ये बड़ा आनंद होनी है। सुबह उठना और जब ये पे अंदर आनंद फ्रेश पर ठीक हुआ जन बुरी आप पूरे दिन में पढ़े लियो बारात पे प्याऊ पे टूल पे गाँव पढ़ो जी सारपुर तो बहुत बड़ा गाँव है। 170 मवा से तो चाय भी कैसे बनेगी, छोटे बर्तन पे तो बनेगी नहीं। ओ बड़ो भोंड में पड़े बड़े लिए चाय हरोवेल चाय पड़े कोई बात नहीं, क्यों बाद में जरूरी माँ का स्वार्थ ना बाद में अब दियल चा लास्ट में माँ भी उम्मीद बनना। अब जब बहुत देर में सब चले मेहमान बात क्यों की ठहर तो ठहर क्यों में बचाए। अब क्या बचाए वो खुले बरबू भाई अंचल ठौल ठौल में आती उधर है पेड़ पेड़ मुदी है चिंता मत कर लो। हम लोग चाय जाने नहीं कि चाय क्या हुई हमारे पूर्वज लोग ये नहीं जाने कि चाय क्या हुई। यावत पतित भूतले उत्तिष्ठाय पुनर्पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अच्छा भाई एक श्लोक लिखा है आप लोग पित्वा पित्वा पुनर्पित्वा यावत पतित भूतले। इसका अर्थ जो शास्त्र अर्थ है शास्त्रीय अर्थ है कि ये भगवान का रस इतना पियो इसको पीते जाओ कथा का अमृत रस पीते जाओ। जब अवसर मिलता है सत्संग का रस जहां मिलता है पियो। सच बताओ आपका मन ये नहीं कह रहा कि 7 दिन और कथा होती आनंद कर रहा हाँ। कितना रस है और अगर मैं रस पैदा नहीं कर पाया ये मेरी असक्षमता हो सकती है। शास्त्र नहीं है, शास्त्र तो बहुत रसपूर्ण है। शास्त्रों में इससे कई अधिक रस है क्योंकि जो जीव बोल सकती है वो महसूस मतलब उसने वो रस को देखा है। मैं जैसा जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर मन ही बात। जैसे गूंगे आदमी को गुड़ खिला के पूछो कि कैसा हुआ तो गूंगा क्या बताएगा। तो हम तो गूंगे हैं इसका रस बहुत मीठा है। जरा जरा इशारों से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो इशारा कितना हो पा रहा है ये तो आप ही जानते हैं। तो पित्वा पित्वा पुनर्पित्वा इस रस को पियो पियो इतना पियो यावत पतित भूतले जब तक आपका जीवन है। आदमी अंत तो इस धरा सही हो जाता है धरती पर गिर जाता है और फिर पुनर्जन्म अगर होगा उत्तिष्ठाय पुनर्पित्वा की जमीन में गिर जाओ और फिर नाली में भी स्वर्ग का सुख मिलता है। उसके अंदर पता नहीं बारूणी को भी समुद्र से निकला हुआ रत्न है ना। समुद्र से श्री रंभा विश्व बारूणी अमीय शंख गजराज धनुष धनवंतरी धेनुदल चंद्रमा मणिपाल। शराब भी तो समुद्री से निकला जहां से अमृत निकला है इसलिए वो भाई है। अमृत और शराब दोनों भाई है। उसमें भी तो कुछ गुण है। अभी हमको ठंड लग रही है
कि आप एक छोटा सा स्मृति चिन्ह याद के लिए है, कवर हटा दो हाँ, वो स्मृति चिन्ह भेंट नहीं, अब आप स्मृति चिन्ह भेंट करके व्यास जी को सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका। पुजारी जी आप बने रहेंगे। और आइए पुजारी जी, हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग भी हैं और बहुत ही आदरणीय आचार्य श्रीमान श्री खीमानंद गैड़ी जी, और आपने विधि विधान से हमारे देव कार्यों का पूजन कार्य किया, जप कार्य किया, तो आपको अवसर करने के लिए पूर्व प्रधान श्री राम सिंह पवार जी से निवेदन करूंगा कि आप आचार्य जी को सॉल भेंट करके सम्मानित करेंगे। और साथ में आप स्मृति चिन्ह के साथ स्मृति चिन्ह प्रदान कर आप सम्मानित करेंगे हमारे परम आदरणीय आचार्य श्री खीमानंद गैड़ी जी को। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी क्रम में मैं बहुत ही मंत्रोच्चारण के साथ शास्त्र की वेल एजुकेशन जिनके पास है, और जो हम सब की अपेक्षाएं थी कि हमारे जो पितृ दोष है उनका सही मंत्र पिछले 6 और 8 सातवें दिन में हम सब लोग उसी भक्ति भाव के साथ आज भी जुटे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब के दिलों पर, हम सब के हृदय में आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। इसी क्रम में पंडित श्री राकेश सती जी को, तो हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इस मौके पर आज आप पंडित राकेश सती जी को सम्मानित करेंगे। युवाओं ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, बहनों ने, बच्चों ने पूरा योगदान इस यज्ञ को बेहतर बनाने के लिए दिया, और इस यज्ञ को बेहतर बनाने के लिए आप प्रयास कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि इतनी बेहतरीन टीम व्यास जी भगवान के सानिध्य में हमें मिली और हम सब धन्य हुए हैं। हम बहुत भावुक भी हैं और ये भावनाएं निरंतर मैं सोचता हूँ कि बनी रही। हमारे अतिथियों को या गांव के बुजुर्गों को, बच्चों को, किसी को भी बुरा लगा होगा तो हम दिल से माफी चाहते हैं पूरे गांव के लोगों। इस यज्ञ का जितना शानदार हमने शुरुआत किया था, हम हर दिन उसका यज्ञ किस्में, और हमेशा हर एक व्यक्ति को ये दिखाया कि नहीं, ये बहुत ही कोई दिक्कत नहीं है, आप दिल से मत रखिएगा इसको, ये सब होता है और ये शुभ हो रहा है। बट एक बार फिर से हम माफी चाहते सर, हम सबसे जो भी चूक हुई होगी, मैं आचार्य जी से आप सबसे निवेदन करूंगा। पुनः मैं अपने गांव के बुजुर्गों को बहुत प्रणाम करता हूँ, आप सबको साधुवाद देता हूँ। आप सब कृष्ण है, उतने ही अनंत उनकी कथाएं हैं, और ये कथा समय अवधि में हमको पूरी करनी होती है। मैं चाह रहा था कि कुछ लोगों को मैं मंच से सम्मानित करता, मालाएं देता, लेकिन चलो सामूहिक रूप से मैं सबको इस व्यासपीठ से, इस पद पर से सबको, सारे गांव वालों को सुख संपन्न रहने का, और इस पूरी जो कमाई इस ज्ञान यज्ञ से हुई है, जो आध्यात्मिक सुख हमें मिला है, मुझे मिला है,
मैं उस आध्यात्मिक सुख का आपके जीवन में उसको बांटता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ कि आपके जीवन सुखी रहे, आपको आनंद रहे, सारे ग्रामवासी प्रसन्न रहे। भगवान की प्रेरणा से आपका बहुत जल्दी दूसरा आप कोई ऐसा कार्यक्रम करें जिससे समाज में ऐसी एकता बनी रहे, सबके अंदर प्रेम प्रस्फुटित होते रहे। तो एक श्लोक की परंपरा है भागवत में, अंत में सब मेरे साथ बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य नाम हरे हरे परम। श्री भागवत भगवान की है आरती। पंत ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंत ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि श्याम यही, भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। नारायण 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 श्रीगणेभ्ये नमो नमः। ॐ ब्रह्माणि कमलेन्द्रशून्यवदनामाहेश्वरी लीलया कौमारेर्विदर्भनाशनकरे चक्रायुधा वैष्णवे वाराही घनघोरगुरुमुखे चैन्द्रेश वज्रायुधा चामुण्डा गणरात्रिरुद्रसहिता रक्षन्तु नो मातरा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ॐ शिववाच श्रीणदेवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापसमो भवेन्न कवचं नारगला स्तोत्रं कीलकं नारशिकं न सूक्तं न विधिहनं च धन्यासो जलवार्जनं कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठबलं लभे अतिगुह्यतरं देवी देवानामविदुर्लभं भूपनीय प्रियतेन स्वयं पार्वती मारणमोहनमस्य स्तम्भनो चाढनादिकं पाठमात्रेण संजति देवी कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम्। ॐ ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विद्यां क्लौं हं क्लीं क्लीं च ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विद्यां ज्वलं चण्डं चण्डं स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मदवदने नमः गणवहरणे नमस्ते मैसाकिने नमस्ते सुमत्रे साधि समाधुरभाद्रे जागृति में महादेवी शुभं सत्यं ऐं कार्य सृष्टिरूपाय ह्रीं काली पद्मार्गे ऐं कार्य नमोरूपिणे वेदिरूपे नमस्तुते चामुण्डा चण्डकवती च ये काली वरदायिनी भिक्षे चामिदानं नमस्ते मन्त्ररूपिणे धाम दुहिं गुरुजडवती भांगे पार्वतीश्वरी प्राप्ते गुरुकालिका देवी संसप्तम मे शिवं गुरु हम कार्यरूपिणे जम 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 नादिने ब्रह्म ह्रीं ह्रीं भैरवे भद्रे भगवते ते नमो नमः। अं अं चं चं यं सं वै ह्रीं क्लीं सुन्दे जागरं जागरं त्रौते त्रौते दीप्तं गुरु गुरु स्वाहा। ॐ वै पार्वती वरदात्मके वे सरितनाशां सं सुसतसदेनव्यं मन्त्रिशतं गुरुशुभे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रमन्त्र जागृते हेतवे अवक्ते वेदान्तं भूमिदं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिका देवी हिरं शब्दस्वरूपणे जगत्स्य जायते सिद्धिर्गणे भूतलं यथा या देवी सर्वभूतेषु वरदायिनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका दुर्गादेवी नमो नमः
संगल मठ को आने था, जिला मठ को आने था, माला मठ को आने था, नदी को आने था। नहीं रे, मैंने बहुत बनाए हैं, देख लेना। गायत्री चौक है, सभी लोग खाने के लिए बैठ गए हैं। इस तरह की लाइन बनी हुई है, ये सारे हमारे गांव वाले हैं। दीदी बांट रही है छोला, दीदी बांट रही है सूजी, लगी हुई है यार गंगा दीदी की ड्यूटी भी। कोई कटोरी बांट रहा है, कोई पत्ती, सारे लगे हुए हैं। अब हमारी बारी भी आएगी बांटने की। पूजा और अन्नू, हेलो हेलो। और यहाँ हमारे गांव में सभी महिलाएं बांट रही है खाना, पूरे भंडारा जो भी है। इतने प्यारे लग रहे हैं सभी लोग, और दीदी लोग बाकी सारे लोग बांट रहे हैं खाना। और आज पूरी छोला और सूजी आदि बनाया गया है भंडारे में। हमारे पहाड़ में ना खाने का तरीका कुछ अलग ही है। किसी ने खा लिया तो कोई उठ रहे हैं, तो कोई खाने के लिए बैठे हुए हैं। और सभी जेंट्स लोग बैठे हुए हैं। ये क्या है, ये क्या है बाबू, इसको बताओ ये क्या है? डब्बा। क्या करेगी, क्या करेगी उसका? खाऊंगी, बोलो खाऊंगी। इधर दो, ताई के पास दो, दो। आप नहीं खाओगी? हाँ, खाने खाओगी, नहीं खाएगी, नहीं खाएगी भाई। देना है, देना है। लो लो, पकड़ो 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 पकड़ो। ओयो, बड़ी चालाक है भाई हमारी बानू। हमारे कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता और माँ भराड़ी की कितनी भयंकर कृपा है कि आज तक बारिश नहीं हुई। सब
देवताओं की माया से हुआ।